रात के 12 बज चुके थे। ससुर जी ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और चटकनी लगा दी। मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, पर मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। मुझे अंदाजा था कि वह क्यों आए हैं, पर मैंने खुद को रोका और बस चुप रही। उस रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। तो मेरा नाम सानिया है, उम्र 24 साल, और मैं अपने ससुर जी के साथ लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। गली तंग है, मकान पुराना, पर दिलों में जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल नई है। 1.5 साल पहले मेरी सासू माँ को कैंसर ने हमसे छीन लिया, और मेरे पति वो तो 3 साल पहले एक बाइक एक्सीडेंट में मुझे अकेला छोड़े गए। तब से मैं और ससुर जी बस एक दूसरे के सहारे इस छोटे से घर में जिंदगी काट रहे हैं। मैं दिन भर एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ और घर लौटकर खाना पीना बाजार सब संभालती हूँ। ससुर जी पहले बर्थडे रबदार इंसान थे। मोहल्ले में उनकी बात का वजन था। हर शाम चौपाल पर दोस्तों के साथ हंसी हाक, पुराने किस्से और उनकी आवाज से गली गूंजती थी। पर सासू माँ के जाने के बाद वह जैसे खामोश हो गए। दिन भर अपने कमरे में या फिर टीवी के सामने पुराने क्राइम शो देखते। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो मुझे रातों को सोने ना देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को हल्का कर सकती हूँ? क्या उनकी जिंदगी में फिर से कोई रोशनी ला सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा, बस बाहर असक पर कुत्तों की आव। आज ससुर जी का कमरा ऊपर था और मैं नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। दिल धक से रह गया। क्या हुआ? मैं डरते डरते दबे पांव ऊपर गई। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। ससुर जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे। दूसरा हाथ छोटा पप्पू था शायद। तभी उनके हाथ से पास में रखी गिलास नीचे जमीन पर गिर गई, लेकिन उनको पता नहीं चला। ससुर जी वीडियो देखकर पप्पू के सर की मालिश कर रहे थे, इसलिए मैं वहीं रुकी रही और बिना कोई आवाज किए उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद जब पप्पू की अच्छे से मालिश हो गई, मोबाइल साइड में रख दिया और वैसे ही लेट गए। मैं धीरे से वहां से हटी और नीचे अपने कमरे में आ गई। नीचे आकर जो मैंने देखा और महसूस किया, उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि ससुर जी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचने लगी है कि ये तो स्वाभाविक ही है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने जैसा नहीं है। दिल में जैसे कोई तार छिद्दा गया। ससुर जी अकेलेपन से लाड़ रहे थे, पर अपने दर्द को छुपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उन्हें वो एहसास दे सकती हूँ जो अब उनके दिल में कहीं खो गया है? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का आलू का पराठा बनाया और साथ में अदरक वाली चाय। जब मैंने उनके सामने रखा था, वह चौंक गए। सानिया, इतनी सुबह सुबह यह सब? मैंने हंसकर कहा। ससुर जी आपकी पुरानी वाली हंसी लाने के लिए तो यह छोटा सा पराठा कुछ भी नहीं। वह हल्का सा मुस्कुराए और मेरे दिल को जैसे सुकून मिल गया। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गली में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, सानिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, पर तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? मैं रुक गई। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने हल्के से कहा, ससुर जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वह कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम मैं कॉल सेंटर से लौटी तो ससुर जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, ससुर जी आप, याद है आप कहा करते थे कि जिंदगी एक नदी है जो बहती रहती है। वो मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब तो मेरी नदी सूख सी गई है। मैंने उनका हाथ पकड़ और कहा, तो चलिए हम इस नदी में फिर से पानी भरते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए वो बारिश बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गई, मैंने देखा ससुर जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में एक हिचक थी, पर एक अनकही बात भी। मैंने पूछा, ससुर जी सब ठीक? वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सानिया, तूने आज जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझमें अपनी बेटी देखता हूँ, पर शायद कुछ और भी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हल्के से कहा, ससुर जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, पर शायद हम एक दूसरे में वो सुकून ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर तो जिंदगी रुकती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक गई। वो बोले, सानिया, यह रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ससुर जी, जो आसान होता है उस समय मजा कहाँ। बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए कैसे जिंदगी फिर से हंसने लगती है। उस रात हमने प्यार किया, एक दूसरे के साथ बैठकर पुरानी बातें की।
सासू माँ के किस्से, मेरे पति की शरारतें और वह पुराने दिन जब घर में हंसी गूंजती थी। पर उस रात कुछ बदल गया। ससुर जी की आंखों में वो खालीपन कम हो गया और मेरा दिल वो भी जैसे हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं दफ्तर से लौटी तो ससुर जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की कचौड़ी बनाई थी। सानिया, आज तुझे कुछ तीखा खाना चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने जवाब दिया, ससुर जी आपने तो मेरी जिंदगी में पहले ही तड़का डाल दिया। वो एक नई शुरुआत थी। ना कोई नाम, ना कोई रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर की दुनिया वहीं थी, लोग, उनकी बातें, उनका शोर, पर हमारे घर में एक नई सुबह थी जहाँ रिश्ते नहीं बस एहसास थे। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने तुम्हारे दिल में कुछ हलचल मचाई हो तो चुपके से मत बैठो, एक झक्कास लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करो जैसे मेरे दिल को छू रहे।